हाँ भाई, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। आओ तब तक पासवर्ड ही कर लो। अ मास ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बाउंसेस अप एंड डाउन एज शोन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके सामने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको दिखाया हुआ है द डिस्टेंस दैट इज अपवर्ड्स इज गोइंग टू बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस दैट इज डाउनवर्ड्स इज गोइंग टू बी टेकन एज नेगेटिव। अब आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस इज दैट द डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्रेडियंट होता है, you have to remember this fact, displacement time का gradient is velocity। ठीक है, that is velocity। the easiest way to solve this question would be कि आप ये देख लो इस ग्राफ में कहां कहां gradient जीरो हो रहा है और फिर उधर मैच कर लो कि भाई velocity उधर जीरो होगी। so if you see at the very start of this graph यहां पे हमारा gradient जीरो है, यानी इस बात का मतलब क्या हो गया कि यहां पे velocity जीरो होगी। and then at the mid of the graph once again you have a velocity of zero, and then at the end of the graph once again your gradient is zero and therefore your velocity will be zero once again। अब आप इसको मैच कर लो। ठीक है, so first point should be at a zero velocity, तो A looks correct, then mid point should be at a zero velocity, A still looks correct, आखिरी वाला पॉइंट भी जीरो पे। ठीक है, इसको भी फिलहाल सही कर लेते हैं। B को देखोगे, B बोल रहा है शुरू में वेलोसिटी कोई वैल्यू है, दैट इज रॉन्ग। और अगर हम A को देखेंगे, सॉरी C को देखेंगे, सो यू कैन सी कि इसमें भी बात तो वो हो रही है, वेलोसिटी जीरो पे जीरो है, मिड में जीरो था तो वंस अगेन इट इज शोइंग यू जीरो वेलोसिटी, एंड एंड में भी जीरो था तो एंड में भी आपको जीरो वेलोसिटी दिखा रहा है। लेकिन एक मसला सी में ये है कि एट दीज पॉइंट्स इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट योर वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, इस बात का मतलब क्या था, इस बात का मतलब ये था कि अगर इसी को एक्सटेंड करूं मैं और ऊपर वाले ग्राफ में देखना चाहूं, लेट्स जस्ट मर्ज दीज ग्राफ्स लाइक दिस। आई थिंक इससे ज्यादा आसानी से आप लोगों को नजर आ जाएगा। सो यू कैन सी कि सी आपको जीरो वेलोसिटी गलत पॉइंट्स पे भी बता रहा है। इट्स टेलिंग यू दैट यू हैव अ वेलोसिटी ऑफ जीरो, जहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक ग्रेडियंट है। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ ग्रेडियंट, एंड यहां पे भी जीरो वेलोसिटी बोल रहा है जहां पे वंस अगेन यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेडियंट। सो देयरफॉर सी विल आल्सो बी रॉन्ग। डी को देखते हैं तो डी जीरो वेलोसिटी बोल रहा है शुरू में, बीच में और आखिर में, डी भी करेक्ट है। Right? Now how do I decide between A and B and A and D, and by the way this is technique। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा आंसर ठीक है तो वो तो काटना शुरू कर दो जो पता है गलत है, right? Because that's going to decrease your probability of getting your answer wrong। अच्छा, now if you see तो बीच में आपको नजर आ रहा है कि जब आप शुरू के ग्राफ से जा रहे हो टू द मिड ऑफ द ग्राफ, ये बीच में हमारी वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव। ये मुझे कैसे पता? बिकॉज दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, यानी इस बात का मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। इफ यू सी दिस ग्रेडियंट, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, दैट मीन्स दिस इज शोइंग यू अ नेगेटिव ग्रेडियंट एंड दिस शुड बी अ नेगेटिव वेलोसिटी। यहां से आपको काफी बात क्लियर हो जाएगी कि ए ही है जो आपको प्रॉपर पॉइंट पे पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहा है और फिर बाद में नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है। डी को देखोगे, सो डी इज शोइंग यू बोथ ऑफ देम एज पॉजिटिव वेलोसिटीज, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग जो आपने ग्राफ से देखा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ जो P1 क्वेश्चंस आते हैं काइनेमैटिक्स पे विच इन्वॉल्व रेट चेंज।